मैं तो iPhone 15 ले चुका हूँ, लेकिन इतना भी आसान नहीं था iPhone 15 डिसाइड करना जब आपके पास iPhone 16 की या फिर एप्पल इंटेलिजेंस की एक लॉलीपॉप आपको पकड़ाई जाए कि आपको 16 ही ले लेना चाहिए, iPhone 15 लेके क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड सबसे मेजर जो चीज़ चल रही थी वो था इसका 20,000 का प्राइस डिफरेंस। यस, मैंने इस फ़ोन को 56,000 में खरीदा है एंड जब मैं इस iPhone 15 ले रहा था तब उस टाइम पे iPhone 16 का प्राइस जो था वो था 75,000। अभी भी इसी के आसपास देखने को मिलता है, बट थोड़े और डिस्काउंट्स आ गए हैं। तो ये जो 20,000 का प्राइस डिफरेंस था मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कि यार इसमें तो एक नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन आ जाएगा। नथिंग अगेंस्ट एंड्रॉइड फोन्स। एंड इस प्राइस डिफरेंस में आपको क्या मिल रहा है? एप्पल इंटेलिजेंस। बट एप्पल इंटेलिजेंस तो अभी धीरे धीरे फोन्स में आ रही है ना, एक साथ तो एप्पल ने दी भी नहीं है, फिर उसके लिए इतना प्राइस देना। तो फिर क्या एक्शन बटन के लिए पे करना चाहिए? नहीं, वो स्पेशल कैमरा बटन के लिए करना चाहिए। ओफ, वो तो काफी वियर्डली प्लेस्ड है ना। या फिर नए कैमरा लेआउट डिजाइन की वजह से, जो कि एक्चुअली में iPhone 11 जैसा दिखता है, जिससे आप स्पेशल वीडियोस और इमेज खींच सकते हो अपने एप्पल विजन प्रो के लिए, जो कि $3,000 का आता है। बहुत सारी चीजें हैं, काफी चीजें ऊपर से भी गई होंगी, बट मैं नहीं चाहता कि आप इतनी जल्दी सारी चीजों को समझें। आराम से बात करेंगे। एंड सबसे पहले जो मेजर डिफरेंसेस हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 4 मेजर डिफरेंसेस हैं एंड 2 माइनर डिफरेंसेस हैं। एक एक करके बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्शन बटन। पहला डिफरेंस है एक्शन बटन का। आपको iPhone 15 में साइलेंट स्विच टॉगल मिलता है, जहां पर आप साइलेंट एंड रिंग के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं पर आपको iPhone 16 में एक्शन बटन मिलता है। एंड एक्शन बटन की खासियत क्या है कि आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वाइल उसको प्रेस करने से कैमरा भी ओपन हो सकता है। वैसी चीज़ है जो कि आप स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ता यूज़ करेंगे, उसमें डिफरेंट चीज़ें लगाने की कोशिश करेंगे, बट उसके बाद भूल जाएंगे कि एक्शन बटन जैसी चीज़ भी होती है। क्या एक्चुअल में इतनी यूजफुल है? आई डोंट थिंक सो। एंड पर्सनली मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ टॉगल स्विच का। सेकंड जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से iPhone 16 को इतना प्रमोट किया जा रहा है, वो है एप्पल इंटेलिजेंस। जब एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया तो उन्होंने क्लियर किया था कि iPhone 15 प्रो मैक्स एंड iPhone 16 के हर एक स्मार्टफोन में आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। iPhone 15 और उससे नीचे वाले मॉडल्स में नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे रीजंस थे कि उसमें हमने इतनी इनफ रैम नहीं दी है या फिर जो चिपसेट है वो इतना पावरफुल नहीं है, बट एक्चुअली में सिंपल क्लियर था कि अगर ये चीज़ उन्होंने iPhone 15 या पुराने फ़ोन्स में भी दी तो जो नए फ़ोन्स हैं वो उनके सेल नहीं होंगे, बिकॉज इतना कोई मेजर डिफरेंस आपको iPhone 16 में और नहीं देखने को मिलेगा। बट काफ़ी लोग एक्साइटेड हुए। ठीक है, iPhone 16 में एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगी, अच्छी बात है, एक अच्छा डिफरेंस है, बिकॉज फ्यूचर इज़ AI काफ़ी लोगों के हिसाब से। बट आ कब रही है? इंडियन रीजन के लिए और थोड़ा लेट आएगी। एंड वैसे ग्लोबली भी अब नए नए अपडेट्स की रिलीज होती हुई दिख रही है, बट फुल फ्लेज तो अभी तक नहीं आई है यार। एंड जो मुझे लग रहा है गिमिकी यूजेस ज़्यादा है, एक्चुअल यूजेस बहुत कम है। चैट जीपीटी का ऐप भी आता है, उसमें आप डायरेक्टली जाके वॉइस कमांड से भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अगर वो चैट जीपीटी की जो इंटीग्रेशन है एप्पल इंटेलिजेंस के साथ, उसमें उसकी पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में देते ना तो बात अलग थी, बट वो कैसे दे सकते हैं? जो बेस वाला प्राइस भी है वो $20 का है चैट जीपीटी का। एंड अगर आप उसे साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो $240 हो गए, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं थी। फ्री चैट जीपीटी तो हम यूज़ कर ही सकते हैं ना वैसे भी डायरेक्टली जाके। तो जो एप्पल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन है ना, जो एक्चुअल में कंक्लूड होगी, वो मुझे लगता है 1-2 साल लगेंगे अच्छे से इंटीग्रेट होने में। फील गुड फैक्टर जो होगा वो सब चीज़ें होने में टाइम लगेगा। मैं डिसाइड कर रहा था तो मुझे लगा कि फ़ोन तो मुझे आज के लिए लेना है ना, कल के लिए नहीं लेना। तो ये मेरे लिए काफ़ी क्लियर हो गया कि एप्पल इंटेलिजेंस मुझे एक्चुअली में एक 20,000 का मेजर डिफरेंस लगी भी या नहीं। एंड एक सेकेंड, इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, ताकि ऐसी और वीडियोस आपके टाइमलाइन पे टाइमली आती रहे। जो थर्ड डिफरेंस है वो है चिप का। ऑफ कोर्स हर साल जब नए फ़ोन लॉन्च होते हैं तो एप्पल अपनी लेटेस्ट चिप उसमें डालने की कोशिश करता है। तो iPhone 16 में आपको A18 बायोनिक चिप मिलेगी, वहीं पे iPhone 15 में आपको A16 बायोनिक चिप मिलेगी। ऑफ कोर्स A18 पावरफुल है अगर कंपेयर करें A16 से, बट हम यहाँ पर फ़ोन की बात कर रहे हैं, लैपटॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ हमें काफ़ी क्लियर है कि जो फ़ोन्स होते हैं कितना ही हम फ़ोन को पुश कर सकते हैं कि उसकी लिमिट एक्सटेंड हो जाए। एंड एक्चुअली में जो चिप की पावर में मेजर डिफरेंस हमें फील हो, तो बेसिक टास्क होते हैं उनमें हमें इतना डिफरेंस फील होता ही नहीं है इन चिप्स के पावर में। फोर्थ डिफरेंस है वो कैमरा बटन, जो एप्पल ने, मुझे पर्सनली लग रहा था कि ये अपने बेस मॉडल में तो नहीं देगा। हमेशा से एक इतिहास रहा है कि जो कोई नई चीज़ अब लॉन्च करता है एप्पल, उसको ना एक साल टीज करता है बेस मॉडल के लिए, एंड अगले साल एक्चुअली में लॉन्च करता है उसमें। जैसे कि एक्शन बटन है, iPhone 15 के मॉडल्स में आ गया था, सिर्फ बेस मॉडल में नहीं दिया था। एंड इस साल बेस मॉडल में आपको iPhone 16 में एक्शन बटन देखने को मिला, बट साथ में ये कैमरा बटन भी दे दिया, जिसके ऊपर
काफ़ी वियर्ड रिएक्शन है लोगों की, काफ़ी लोगों को इसकी पोजीशनिंग पसंद नहीं आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो जब वो लोग फ़ोटोज़ देते हैं तो उस केस में उनको वही आदत पड़ी हुई है वहीं से क्लिक करके फ़ोटो लेने की। बट हाँ, अगर आप कैमरा लवर हैं एक्चुअली में, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये बटन आपके लिए यूज़फुल होगा या नहीं, बिकॉज़ इसकी पोजीशनिंग पे काफ़ी वियर्ड रिएक्शन आए लोगों के। एंड इवन आप लोगों को ये भी देखना होगा कि जो ये केसेस इसके लिए डिज़ाइन हो रहे हैं वो कंपैटिबल हैं इस बटन के हिसाब से या नहीं, या फिर आपको एप्पल के ही महंगे वाले केसेस खरीदने पड़ेंगे इन आईफोन 16 सीरीज़ के लिए। सो ये 4 मेजर डिफरेंसेस थे, जिसमें मुझे जो लॉजिकल डिफरेंस लगा वो एप्पल इंटेलिजेंस का ही था, जिसको मार्केट भी किया जा रहा था। बाकी जो डिफरेंसेस थे वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, बट जो 2 माइनर डिफरेंसेस हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है कैमरा का डिफरेंस। एक तो लोकेशन चेंज कर दी है कैमरास की, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्यों किया गया, बट एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, स्पेशल वीडियोस एंड इमेजेस के लिए इसकी पोजीशनिंग चेंज की गई है। एंड इन वीडियोस एंड इमेजेस का यूज़ कहाँ पे होगा? जो एप्पल का वो महंगा एप्पल विजन प्रो नहीं है, उसको पहन के अगर आपको वीडियोस एंड फोटोज एक्सपीरियंस करनी है तो उसके लिए जो पोजीशनिंग होनी चाहिए कैमरास की वो वर्टिकली होनी चाहिए, ना कि डायगनली। एंड इसीलिए आपको ये पोजीशनिंग चेंज होती हुई दिखी आईफोन 16 में, ताकि ये सपोर्ट कर पाए इन सब चीज़ों को। बट क्या एक्चुअली में ये एक्सपीरियंस करने के लिए आप $3000 का महंगा एप्पल विजन प्रो खरीदने वाले हो? दैट्स अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। एंड इसके अलावा है मैक्रो फोटोग्राफी। वेल, ये एक चीज़ है जो कि एक डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो मैक्रो फोटोग्राफी है उसमें आप और ज़्यादा डेप्थ में जाके फोटोज खींच सकते हो। एंड वहाँ पे जो डिटेलिंग में फ़र्क आ रहा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एंड अगर आप लोगों को मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो देन ऑफ कोर्स आईफोन 16 कैमरा इज़ फॉर यू। एंड सेकंड माइनर डिफरेंस है वो है चार्जिंग का, कि 25 वोट की मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं आईफोन 15 में आपको 15 वोट की मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग मिलती थी, बट उसके लिए आप मैगसेफ प्रोडक्ट खरीदोगे एंड फिर उसके बाद वायरलेसली चार्ज करोगे। अगेन अ थिंग टू बाय। दीज आर द 2 माइनर डिफरेंसेस एंड सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। यही मेजर डिफरेंसेस थे। काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस हमने कर लिया एंड एक डिटेल्ड वीडियो थी यार, जो तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था ये सारी चीज़ें सोच के कि जो चीज़ें मुझे एक्चुअली में आज के टाइम पे चाहिए वो आईफोन 15 में मुझे अच्छे से मिल रही थी। इवन जो मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था उसके लिए जो कैमरा की पावर चाहिए थी वो आईफोन 15 में इनफ थी। एंड मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो तो आपके सामने है ही, साथ ही में आपको अगर चाहिए कि मैं कैमरा टेस्ट भी करूँ आईफोन 15 का तो कमेंट डाउन बिलो। आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुँच जाएं। बाकी आप लोगों को बस सिंपली ये डिसाइड करना है कि जो ये डिफरेंसेस हैं इनमें से एक्चुअल में कौन सा डिफरेंस है वो 10-15 हज़ार के प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई करने के लिए। आई नो इन फ्यूचर जो आईफोन 16 है उसके प्राइसेस भी कम होते जाए, सिमिलरली जैसे कि आईफोन 15 के प्राइसेस हो गए थे। एंड मे बी इसी साल के सितंबर में जब आईफोन 17 आएगा आपको आईफोन 16 एक और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। काफ़ी लोग हैं जिनको इतना मैटर नहीं करता ये डिफरेंस, एंड लोग एक्चुअली में फिर सोचते हैं कि यार छोड़ो एक ही बार फ़ोन लेना है तो वो ले भी लेते हैं। बट जो मेरी तरह फिर से टेक नर्ड्स हैं और जो एक्चुअली में थोड़ा वैल्यू फॉर मनी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं मेरी तरह जहाँ पर उनका बजट 50-60,000 भी एक्सटेंड हो के पहुँचे। एंड फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, जब आईफोन 15 के लिए इतना पैसा खर्च कर ही रहा है तो 10-15 हज़ार रुपये लगा के लेटेस्ट आईफोन 16 ही ले ले। तब ये सारी चीज़ें थोड़ी दिमाग में ज़्यादा जाती हैं एंड मैंने भी इसीलिए इस पर इतना टाइम स्पेंड किया डिसाइड करने में। बाकी आप लोगों को क्या थॉट्स हैं? अगर आप में से कोई आईफोन 16 यूज़ कर रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं। एंड साथ में देखते हैं आईफोन 15 भी जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कमेंट करते हैं। एंड मैं मिलता हूँ ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय।